चिल्ड्रन, लेसन 4 है चिल्ड्रन, बच्चे, चाइल्ड का प्लूरल है, चाइल्ड माने बच्चा, चिल्ड्रन माने बच्चे। तो यहाँ इसका हम फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। यहाँ लिखा है कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन, कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन, फॉर आई हियर यू एट यूर प्ले एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेस्ड मी हैव वेनिस्ड क्वाइट अवे। कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन, है ना, ए वाई ए का मतलब होता है तुम, है ना, यू। तो ओ प्यारे बच्चों मेरे पास आओ, है ना, ओ प्यारे बच्चों मेरे पास आओ। फॉर आई हियर, हियर मन सुनना, यू एट यूर प्ले, तुम्हें तुम्हारे खेल के समय, है ना, खेल के लिए मैं सुनता हूँ, या फिर हम कह सकते हैं तुम जब खेलते हो तो मैं सुनता हूँ। एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी, वह जो प्रश्न हैं, दैट परप्लेक्स, क्वेश्चन माने प्रश्न, परप्लेक्स्ड मतलब जिन्होंने हैरान कर रखा है ना, मुझे बेचैन कर रखा है। हैव वेनिस्ड क्वाइट अवे, वेनिस्ड माने गायब होना, क्वाइट काफ़ी, अवे दूर, है ना। तो जो क्वेश्चन है जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है वो गायब हो जाते हैं, काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो हम ये समझते हैं यहाँ पर कि जो पोएट है इसका, चिल्ड्रन पोएम का, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ओ प्यारे बच्चों जब मैं तुम्हें सुनता हूँ खेलते हुए तो मेरे जो क्वेश्चन हैं, मेरी जो समस्याएं, मेरी जो चिंताएं हैं, वो सभी जो है मुझे जो हैरान कर रखा है वो सारी चिंताएं मेरी गायब हो जाती है और काफ़ी दूर चली जाती है। यहाँ परप्लेक्स्ड लिखा है, इसका मतलब होता है अधीर होना, बेचैन होना, जो अड़चन है उसके बारे में। वेनिस्ड है ना, गायब हो जाना। क्वाइट है ना, बिल्कुल या काफ़ी। अवे माने दूर। ये पहला स्टेंजा है, आपको समझ में आया होगा। सेकेंड स्टेंजा है हमारे पास, ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज, ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवार्ड द सन्स, दे लुक टुवार्ड्स द सन, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन। ये ओपन है ना, तुम, ये के लिए तुम खोलो पूर्वी खिड़कियों को, पूर्व की ओर की खिड़कियों को खोलो। देट लुक्स, जो देख रही है, टुवार्ड्स हमने की ओर, द सन, सूर्य की ओर देख रही है, उन खिड़कियों को तुम खोलो। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, जहाँ विचार जो है, थॉट्स का मतलब होता है विचार, जो गा रहे हैं, एक स्वेलोज पक्षी होता है जो गाने वाला पक्षी होता है, उस पक्षी की तरह जो है विचार यहाँ पर है ना, सिंगिंग स्वेलोज। एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और ब्रुक्स मन होता है छोटी नदी, है ना, छोटी सी नदी होती है जो बच्चों की दुनिया में होती है। मॉर्निंग रन है ना, प्रातःकाल दौड़ती है। तो हमें कह सकते हैं कि तुम पूर्व की खिड़कियाँ खोलो और जो देखती है सूर्य की ओर, सूर्य की ओर देखती है, जहाँ विचार जो है छोटे पक्षी की तरह गीत गाते हैं, है ना, उस सिंगिंग स्वेलर्स जो गीत गाने वाले पक्षी की तरह गीत गाते हैं। एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, है ना, और प्रातः, और एंड माने और जो है प्रातःकाल जो छोटी नदी दौड़ती है उसकी तरह तुम बच्चे, तुम ऐसे हो। इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रूकलेट्स फ्लो, बट इन माइन इज द विंड ऑफ ऑटम एट द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो। इन योर हार्ट्स, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, हृदय में, द बर्ड्स एंड सनशाइन, पक्षी और सूर्य की किरणें हैं। इन योर थॉट्स, तुम्हारे विचारों में, द ब्रूकलेट्स फ्लो, छोटी छोटी नदियाँ बहती है, ब्रूकलेट माने छोटी छोटी नदियाँ बहती है। बट इन माइन, परंतु मेरे जो है, मेरे जो मन में है, मेरे विचारों में है, द विंड ऑफ ऑटम, मतलब पतझड़ की हवाएं चल रही है, जब पत्ते गिर जाते हैं, चारों तरफ मौसम सूखा हो जाता है, ऐसा मेरे मन में ऐसे विचार चल रहे हैं, और तुम्हारे विचार तो एक बहती हुई नदी के समान हैं। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, और जैसे शीत ऋतु में पहली बार बर्फ गिरा हो, है ना, स्नो माने बर्फ होता है, फॉल माने गिरना, जब, और शीत ऋतु का प्रथम बार बर्फ गिरा हो, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा मन तो ऐसा है। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड whisper in my ear, come to me o ye children
एंड विस्पर इन माई ईयर what the birds and the winds are singing in your sunny atmosphere. Come to me all children, है ना। ओ बच्चों मेरे पास आओ, है ना। एंड विस्पर इन माई ईयर, मेरे कान में, है ना। ईयर माने कान। विस्पर शब्द का मतलब होता है गुनगुनाना या फुसफुसाना, धीरे से किसी बात को कहना। What the birds and winds are singing, मतलब कि जो पंछी है, जो पक्षी है और जो पवन है, जो हवा है, वो सिंगिंग लिखा है यहाँ पर, तो इन यूअर सनी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ए प्यारे बच्चों मेरे पास आओ और मेरे कान में धीरे से बताओ कि जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, जो तुम्हारा वातावरण है, उस वातावरण में बर्ड्स एंड विंड्स, पंछी और हवाएं, वाट माने क्या क्या गा रही हैं। ए प्यारे बच्चों मेरे पास आओ और मेरे कान में धीरे से कहो या धीरे से बताओ कि तुम्हारा जो वातावरण है, इन यूअर सनी एटमॉस्फेयर, यानी कि तुम्हारा जो स्वच्छंद वातावरण है, उस स्वच्छंद वातावरण में हवाएं और पक्षी, है ना, विंड्स माने पवन और बर्ड्स पक्षी, जो पंछी है, वो क्या गा रहे हैं। फॉर व्हाट आर ऑल आवर कॉन्ट्रीबिंग्स एंड द विजडम ऑफ आवर books when compared with your caresses and the gladness of your looks. For what, है ना, are all our contrivings. contrivings का मतलब होता है जो चतुराई वाली हम योजना बनाते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं, हमारी चतुराई वाली जो सभी योजनाएं, आल मतलब सारी या सभी चतुराई भली जो योजनाएं हैं, है ना, एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स, और जो हमारी किताबें हैं, हमारी अवर माने हमारी, बुक्स माने किताबें, जो हमारी, और विजडम माने बुद्धिमानी, जो हमारी किताबें हैं उनमें जो बुद्धिमानी की बातें लिखी हुई हैं, या हमारी किताबें बुद्धिमानी वाली है। वेन कंपेयर्ड विथ योर केयर्सेस, उनकी, है ना, वेन माने जब हम उनकी तुलना करते हैं, विथ माने के साथ, तुम्हारे केयर्स, तुम्हारे जो केयर्सेस का मतलब होता है यहाँ किसी को कोमल स्पर्श करना, धीरे से छूना। तो जो हमारी सारी चतुराई वाली योजनाएं हैं और जो बुद्धि वाली किताबें हैं या बुद्धिमानी की जो किताबें की बातें लिखी गई किताबों में, वो है जब हम उनकी कंपेयर्ड करते हैं, तुलना करते हैं विथ योर केयर्सेस, तुम्हारे कोमल स्पर्श से, एंड द ग्लेडनेस ऑफ योर लुक्स, और जो तुम्हारी जो खुशी है, जो तुम्हारी प्रसन्नता है, ऑफ योर लुक्स, जो है तुम्हारे आनंद से हम उसकी तुलना करते हैं। हमारी चतुराई की और किताबों की जो बातें हैं बुद्धिमानी की, वो आपके कोमल स्पर्श और जो चेहरा है आपका खुशी वाला, उससे हम तुलना करते हैं। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, है ना, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स दैट एवर वर संग और सेड, फॉर ये आर लिविंग पोयम एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। ये आर बेटर देन ऑल बैलेट्स, यहाँ पर लिखा है कि तुम जो है बेस्ट हो, बेटर है ना, बेटर का मतलब अच्छे हो, सबसे श्रेष्ठ हो, देन ऑल द बैलेट, जो कविता कहानियां हैं उन सबसे तुम क्या हो, श्रेष्ठ हो। दैट एवर वर संग और सेड, है ना, जो कभी गाए हैं या कहे गए हो, संग माने गाए गए हो, गाए गए थे और कहे गए थे। फॉर ये आर लिविंग पोयम, क्योंकि तुम तो क्या हो, एक जीवित कविता हो, तुम जो सजीव कविताएं हो। एंड ऑल द रेस्ट, और बाकी जो है, और आल मतलब सभी, और सभी चीज़ें जो है वो रेस्ट है, मतलब और डेड है, तो बाकी जो सब है वो क्या है, तुम्हारे अलावा सब निर्जीव है कह सकते हम, या कह सकते हैं कि बाकी सब मृत है। H.W. लॉन्गफेलो इसके पोएट है, H.W. लॉन्गफेलो। अबाउट द पोयम, कविता के बारे में, ठीक है, अबाउट माने के बारे में, पोयम के बारे में यहाँ दिया है। द प्रेजेंट पोयम इज अबाउट चिल्ड्रन, यह जो कविता है यह बच्चों के बारे में है। द पोएट सेज, कवि कहता है, द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, स्प्रेड जॉय एंड रिलीव अस फ्रॉम एंजाइटीज ऑफ लाइफ, कवि कहता है कि जो बच्चे हैं, स्प्रेड माने फैलाते हैं, जॉय आनंद फैलाते हैं, और जो हमारी चिंताएं हैं, जो जीवन की चिंताएं हैं, उनसे हमें रिलीव करते हैं, हमें मुक्त करते हैं। देयर केयरलेस
केयरलेसेस हैप्पी लुक्स आर मोर वैल्यूएबल देन द विजडम ऑफ बुक्स। उनकी जो बेफिक्र, केयरलेस का मतलब होता है बिल्कुल चिंता टेंशन फ्री होना, जो खुशी है उनकी, जो लुक्स जो देखते हैं उनकी दृष्टि जो है, खुशी वाली दृष्टि है, वो बहुत अधिक कीमती है, बहुत अधिक मूल्यवान है। किससे? जो किताबें हैं उन किताबों की बुद्धिमानी से, विजडम से बहुत मूल्यवान है। ही कंपेयर्स देम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, जो है कवि जो है वो उनकी तुलना करते हैं, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, कंपेयर करते, तुलना करते हैं स्वीटेस्ट सॉन्ग्स अर्थात मधुरतम गीतों से। टू देम, टू हिम दे आर लिविंग पोएम्स, क्योंकि वो क्या है, बच्चे हैं, जीवित कविताएं हैं, एक प्रकार के जिंदी कविताएं हैं। एवरीथिंग एल्स इज लाइफलेस, और अन्य सभी चीज़ें क्या है, लाइफलेस है, निर्जीव है।